हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल YouTube क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 5 जो कि चल रहा था। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 जिसमें है बच्चों आपके एंगल्स यानी क्लॉक से रिलेटेड या डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, जो भी फर्स्ट चैनल पर आज फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली जो सभी न्यू वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो बच्चों, आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 पर। इससे पहले हम देखेंगे एंगल कौन कौन से होते हैं और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो बच्चों लेट्स सी। देखो बच्चों, आपने जब हमने पढ़ा था पहले कि एंगल क्वेश्चन नंबर 4 में, तो एंगल देखा था हमने। एंगल किससे बनता है? तो एंगल बनता है आपका टू रे विद कॉमन वर्टेक्स। यानी एंगल कैसे बनता है? एंगल इज मेड अप विद टू रे विद अ कॉमन पॉइंट। यानी टू रे से बनता है और एक कॉमन पॉइंट से बनता है। तो इस तरह से आपका एंगल बनता है। अब एंगल के कौन कौन से टाइप होते हैं बच्चों, वो देखेंगे हम। तो देख सकते हैं हम, तो देख सकते हैं जैसे ये एंगल है। अगर एंगल का मेजर 0 से ग्रेटर देन और 90 से लेस देन है, यानी इस थीटा की वैल्यू क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री कैसे बनता है हम देखेंगे अभी। यानी इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से लेस देन, एंगल कौन सा है? थीटा। इस थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 से लेस देन है। तो बच्चों इसका नाम क्या होता है? एक्यूट एंगल। ये आगे काम में आएगा, आपको याद रखना है। तो ये कौन सा है? एक्यूट एंगल। इसी तरह से बच्चों, अगर दो लाइंस यानी टू रे अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती हैं, अगर टू लाइंस आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है इस तरह से, परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे के लंबवत, तो इस कंडीशन में जो एंगल बनता है थीटा बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। और इसको बोलते हैं आप, इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? राइट एंगल। इसी तरह बच्चों, जब हम एंगल की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू जब 90 से ग्रेटर देन होती है, यानी जब थीटा की वैल्यू 90 से, अगर ये सीधा होता है इस तरह से तो ये क्या बन जाता है? 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, तो इस कंडीशन में जो थीटा है वो क्या है? थीटा की वैल्यू 90 से तो ग्रेटर देन है और लेस देन है किससे? 180 से। इस कंडीशन में जो एंगल होता है, यानी यदि एंगल का मेजर क्या हो? 90 से ग्रेटर देन 90 डिग्री से और लेस देन 180 डिग्री हो, तो कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरह से अगर आपके पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन होती है, यानी इस तरह से आपके पास अगर स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, तो इस तरह से अगर स्ट्रेट लाइन बन जाती है यानी एक सीधी लाइन बन जाती है, तो कौन सा एंगल होता है? आपका होता है स्ट्रेट एंगल। तो बेसिकली बच्चों, आपकी इस एक्सरसाइज में कौन कौन सा एंगल काम आएगा? एक तो आएगा आपका राइट एंगल। राइट एंगल किस तरह से बनता है? देखो, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो राइट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल कैसे बन रहा है? एक सीधी लाइन बनती है तो कौन सा बनता है? स्ट्रेट एंगल। इसका मेजर 90 होता है और इसका कितना होता है बच्चों? स्ट्रेट एंगल का 180 डिग्री। तो ये तो हो गया बच्चा आपको एंगल। तो कौन कौन से एंगल होते हैं अब देखते हैं हम कि क्लॉक, आपने क्लॉक सबने देखी है, अपने सबके घर में लगी हुई है, तो उसमें 1 से 12 तक के नंबर होते हैं, देखते हैं उसको।
देखिए प्यारे बच्चों, क्लॉक ये होता है आपका, इस तरह से क्लॉक होता है जिसमें 1 से लेकर 12 तक की नंबरिंग रहती है। यहाँ पर सबसे ऊपर क्या होता है, 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 होता है। बीच में 12 के बाद क्या आता है, 1 2, 3 के बाद 4 5 और 6 के बाद 7 8, 9 के बाद 10 और 11। इस तरह से आपके पास एक क्लॉक होती है, सब जानते हैं। तो देखिए इसमें 3 तरह की सुई होती है। हैंड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, हैंड। तो फर्स्ट आपका एक तो सेकंड वाला हैंड होता है जो सबसे लॉन्ग होता है, उससे छोटा होता है मिनट वाला हैंड, और सबसे छोटा होता है आवर वाला हैंड। तो हम बेसिकली यहाँ पर एक ही बात करेंगे, ठीक है, आवर वाले की बात करेंगे या फिर मिनट वाले की बात करेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अगर ये हैंड यहाँ 2 से स्टार्ट होती है और ये घूम कर वापस कहाँ आ जाती है, 12 पर ही आ जाती है, यानी एक पूरा राउंड लगा लेती है। तो पूरे राउंड में आप जानते हैं एक पूरे राउंड में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम इस पूरे एक चक्कर को हम क्या बोलते हैं, एक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इस पूरे चक्कर को क्या बोलते हैं हम, एक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है, एक रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह अगर हाफ रिवॉल्यूशन, जैसे मैंने यहाँ से ही चलना स्टार्ट किया और मैं यहाँ पर ही चला, हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन यानी 180 डिग्री। हाफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हैं हाफ हाफ रिवॉल्यूशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि ये 1 से लेकर कितनी है, 20 तक की काउंटिंग है। तो आपको पता करना है कि दो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके बीच की जो एंगल है वो कितनी होती है। तो आपको देखना है, तो आप जानते हैं कि जो टोटल एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। सब जानते हैं एक राउंड कितने का होता है, 360 डिग्री का। और इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 12 12। तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 330 डिग्री। इट मीन्स जो ये दो नंबर हैं, यानी ये जो जो दो नंबर है पास पास वाले, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना बनेगा बच्चों, थीटा। और थीटा कितना होगा आपका, 30 डिग्री। यानी जो दो पास पास के नंबर है उनमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं, सपोज आप कहां से चले, 12 से चले और कहां पर पहुंच गए, 12 से 13। तो देखो कितने नंबर चले, कितना आपने गैप चला, 1 2 3। तो एक नंबर का कितना है, 30 डिग्री एंगल है। तो 3 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इट मींस क्या है बच्चों, 90 डिग्री किस में से, टोटल 360 में से। तो ये इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/4। यानी 90 डिग्री कितना होगा, 1/4 रिवॉल्यूशन होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना होगा, 90 डिग्री। इसी तरह से 3/4 रिवॉल्यूशन, ये 9 देख 1/4 का मतलब कितना है, 90। तो 3 1/4 है तो 3 इंटू 90 यानी 270 डिग्री। कितना होगा, 270 डिग्री होगा। तो बच्चों आप इस तरह से पता कर सकते हैं
ठीक है। तो आप इस तरह से अगर रिवोल्यूशन देखो, बिल्कुल अगर हम हाफ रिवोल्यूशन चलते हैं तो 12 के जस्ट जो अपोजिट नंबर होगा वहां पर हम पहुंच जाएंगे हाफ रिवोल्यूशन में। 1/4 में कहां पहुंचेंगे, 90 डिग्री के एंगल वाले नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से पता कर सकते हैं। सपोज हमें डायरेक्शन का पता करना हो तो देखो बच्चों, ये इस तरह से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ये है आपका ईस्ट, इधर ईस्ट कंसीडर करते हैं, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। तो देखो ये दो एक्सिस हैं जो परपेंडिकुलर हैं। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, नॉर्थ से अगर 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री के एंगल है। तो जब आप नॉर्थ से 90 डिग्री पहुंच चलते हो तो कहां पर पहुंच जाओगे आप, ईस्ट में। और ईस्ट से अगेन आप 90 डिग्री, अब 90 डिग्री इधर भी चलते हैं, यानी इस साइड में क्लॉकवाइज, यानी जैसे आपने देखा होगा जो वॉच का जो हैंड है वो किस साइड चलता है, इस तरह से चलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये तो हो गई बच्चों आपकी, इस तरह से चलेंगे तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, इसको बोलते हैं आप क्लॉकवाइज। और इसको बोलेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज। इसी एक पॉइंट से अगर इधर इस साइड चलते हैं तो ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज, और इसी साइड से इधर चलते हैं तो ये क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज और ये उल्टा हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए बच्चों, अगर हम नॉर्थ से 90 डिग्री, नॉर्थ से 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज चलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो आप कहां पर पहुंचेंगे, ईस्ट पर। और अगर नॉर्थ से आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो कहां पर पहुंचेंगे आप, वेस्ट पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन है। उसके बाद वन रिवोल्यूशन में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। हाफ रिवोल्यूशन में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी 180 डिग्री में कितनी कौन सी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। और आपको पता है दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, उनके बीच का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है। यानी एक नंबर चलेंगे आगे तो 30 डिग्री, इट मींस टू नंबर चलेंगे तो 30 इंटू 2 यानी 60 डिग्री। इसी तरह 1/4 रिवोल्यूशन बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन बराबर कितना होगा, 270 डिग्री होगा। तो चलो बच्चों, तो बच्चों अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन, यानी फ्रैक्शन बताना है क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन का। इफ वी गोज, यदि हम 3 से लेकर 9 तक चलते हैं तो आपको क्या फ्रैक्शन रहेगा रिवोल्यूशन का, वो आपको बताना है। तो बच्चों देखते हैं, इस तरह से आपका क्लॉक होता है, फर्स्ट का सॉल्यूशन ये आपका क्लॉक है। यहाँ पर आपका 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9। अब आप कहां से चलना है आपको, अभी आप यहाँ हो और यहाँ से कहा चलना है आपको, यहाँ तक चलना है। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। आपने कहा से स्टार्ट किया, 3 से, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चले आप, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कहां पर पहुंच गए, 9 पर। तो बताना है कि कितने कौन सी फ्रैक्शन क्या है, यानी रिवोल्यूशन, क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन की फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन टोटल में से निकालते हैं। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसमें लिख सकते हैं, तो बच्चों इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो ये 180 का एंगल कवर हो गया कौन सी, मिनट हैंड के द्वारा। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड
इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर यहां दे रखा है पहले एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कितना होगा बच्चों आपका, आप पता कर सकते हैं। ये कितने स्ट्रेट लाइन होगी तो कितने डिग्री का हो गया, 180 का हो गया। एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना हो गया, ये 180 डिग्री। तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो द इक्वेशन या प्रेक्षण, आपको यहाँ सॉरी यहाँ क्या निकालना है, सो द प्रेक्षण। प्रेक्षण किसके बराबर होगा, 180 डिग्री कवर किया है, कितने में से, टोटल कितना होता है 360 में से, तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। इसी तरह से आपको बी पार्ट करना है, 4 to 7। अब 4 to 7 में आप देख सकते हैं ये आपकी क्लॉक है, 12 6 3 9 4 5 6 7 8। तो आप देख सकते हैं अभी कहां पर है आप, 4 पर। 4 से कहां जाना है आपको, 7 पर जाना है, और कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो कितने नंबर आपने ड्रॉप किए, 1 2 3। तो जब भी एक नंबर, अगर हम एक नंबर स्टेप आगे जाते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, कितने नंबर गए, 1 2 3। तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो अगेन सेम लैंग्वेज लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन, एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड इन क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो आप प्रेक्षण लिख सकते हैं, सो प्रेक्षण क्या होगा, 90 डिग्री, टोटल कितना है 360 डिग्री। तो कितना होगा प्रेक्षण, 1/4। तो इस तरह से आप इसका आंसर पता कर सकते हैं बच्चों। पार्ट सी है बच्चों आपका 7 to 10। तो ये क्लॉक बनाएंगे अपन, 12 6 3 9, और ये 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। तो देखो बच्चों आप अभी कहाँ पर है, 7 पर है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 7 से, और कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 पर। इस तरह से आपको चलना है। तो देखो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, आप देख सकते हैं, 7 to 1 7 to 8 30 प्लस 30 60 प्लस 30 90। कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ, 90 डिग्री का। तो अगेन लिखेंगे अपन सेम, एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री। तो प्रेक्षण लिखेंगे, सो प्रेक्षण अगेन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, कितना होगा, 1/4। फिर अगला है 12 to 9। तो देखिए ये आपका क्लॉक है, 12 6 3 9। अभी कहां पर है आप, देखो आपको पता है 12 से 3 के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। ये कितना होता है, 90 डिग्री का। फिर 3 से 60 के बीच में 90 डिग्री का, और फिर ये कितना, 6 से
9 के बीच में भी कितना होता है 30 डिग्री का। तो कितना 90 डिग्री चले राइट एंगल आप 1 2 और 3। तो कितना राइट एंगल चले 3। तो एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, तो 3 राइट एंगल कितने होंगे 90 इंटू 3। तो कितना हो गया 270 डिग्री। तो इसका आंसर लिखेंगे। तो एक टोटल एंगल की आपको कौन सी डायरेक्शन से चलना है क्लॉकवाइज में। तो 12 से स्टार्ट करेंगे और 9 पर आएंगे तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होगा बच्चों 270 डिग्री का। कितना होगा 270 डिग्री। तो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं आप। सो फ्रैक्शन 270 डिग्री और 360 डिग्री। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 90 से, तो ये तो 3 बार होगा और ये कितनी बार होगा बच्चों 4 टाइम। तो ये 3/4 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ई पार्ट है बच्चों आपका 1 to 10। तो आप क्लॉक को बनाएंगे इधर। सभी में हर क्वेश्चन में आप क्लॉक बनाएंगे 12 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और 11। तो स्टार्टिंग पे कहां पर है आप 1। ये 1 से कहां जाना है आपको 10। तो इस तरह से आप चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और कहां पर पहुंचेंगे 10 पर। तो देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होगा यहाँ पर। तो टोटल कितना होता है, ये कितना होता है टोटल 360 डिग्री। उसमें से आप इसको माइनस कर सकते हैं 30 प्लस कितना हो गया 60 प्लस 90, यानी आप किसको माइनस कर सकते हैं 90 डिग्री को माइनस कर सकते हैं 360 में से। तो कितना होगा 270 डिग्री। या फिर ऐसे भी पता कर सकते हैं आप कितना यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 1 के अपोजिट में कौन होता है 7। तो राइट एंगल हो गया, सॉरी स्ट्रेट एंगल हो गया 180। फिर 30 प्लस 30 प्लस 30, ये कितने राइट एंगल चले आप 1 पे। फर्स्ट राइट एंगल कितने पे होगा 4 पे, सेकंड 7 पे और थर्ड 10 पर। तो कितने राइट एंगल चले आप 3। इट मींस 270 डिग्री। तो आप लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। सेम लैंग्वेज लिखेंगे आप, एंगल कवर्ड बाय our hand in clockwise direction। एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना होगा 270 डिग्री। तो अगेन फ्रैक्शन कितनी होगी, फ्रैक्शन क्या होगा 270 डिग्री और डिवाइडेड 360 डिग्री। अगेन कितना आएगा 3/4। अगला है आपका एक पार्ट है 6 to 3। तो आपका एक क्लॉक है 12 6 3 और 9। तो देखो आपको कहां से कहां चलना है 6, स्टार्टिंग कहां है 6 पर, आपको चलना है 3 पर। लेकिन आप इस तरह नहीं चलेंगे, आपको कैसे चलना है क्लॉकवाइज चलना है। तो आप इस तरह चलेंगे यहाँ पर, तो कहां पर पहुंच जाएंगे आप 3 पर। तो देखो ये पूरा कंप्लीट है, उसमें से एक राइट एंगल आपको माइनस करना है। तो अगेन कितना, देखो कहां से कहां 6 to 3। तो 63 पे कितना जाएंगे आप 3 राइट एंगल चले जाएंगे, यानी 4 टोटल। एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है, उसमें आपका कितना राइट एंगल होता है 360 में 4 राइट एंगल।
उसमें से एक माइनस कर देंगे आप, तो कितने बचेंगे? 3 राइट एंगल, और एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो 3 राइट एंगल हो जाएंगे 270 डिग्री। कितना होगा? 270 डिग्री। तो आप फ्रैक्शन लिख सकते हैं 270 डिग्री अगेन 360 डिग्री, इसमें भी कितना आएगा? 3/4। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट, यानी जो आपकी क्लॉक की जो हैंड है वो कहाँ पर स्टॉप होगी। तो फर्स्ट है स्टार्ट एट 12, स्टार्ट कहाँ से होती है? 12 से, और मेक हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, यानी हाफ ऑफ रिवोल्यूशन बनाती है कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये रहा आपका क्लॉक 12, 6, 3 और 9। आप कहां से स्टार्ट करते हैं? 12 से स्टार्ट करते हैं। और देखो हाफ ऑफ रिवोल्यूशन मैंने बताया था आपको, 1 रिवोल्यूशन बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। हाफ ऑफ रिवोल्यूशन बराबर 180 डिग्री। सिंस हाफ ऑफ कितना होता है? 180 डिग्री। और जब भी 180 डिग्री का एंगल बनता है तो कौन सी लाइन बनती है? स्ट्रेट लाइन बनती है बच्चों। तो इसकी स्ट्रेट लाइन कहां पर? ये देखो यहाँ पर तो 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं, आप 12 से स्टार्ट किया था आपने, और कहां पर पहुंच गए? 12 से स्टार्ट किया और कहां पर पहुंच गए? 6 पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहां पर पहुंचेंगे हम? स्टॉप कहां पर? क्लॉक स्टॉप होगी एंड 6 पर। सो एंड ऑफ क्लॉक स्टॉप स्टॉप्स एट 6। कहां पर होगी? 6 पर स्टॉप होगी। इतना सा आपको आंसर लिखना है बच्चों। इसी तरह आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टार्ट एट 2, 2 से स्टार्ट होती है, मेक हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, हाफ ऑफ रिवोल्यूशन का एंगल बनाती है कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सेम आपने ये बनाया आपका क्लॉक, ये हो गया 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11। अभी स्टार्टिंग में आप कहां पर है? 2 पर है, तो ये आपने 2 पर रख दिया। तो देखो ये आपने, तो हाफ ऑफ रिवोल्यूशन अभी अभी आपने देखा हाफ ऑफ रिवोल्यूशन कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगेन सिंस हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन कितना होता है? 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री में या तो 2 राइट एंगल पता कर सकते हैं या फिर एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो अगर इसके सामने स्ट्रेट लाइन बनाओगे अपोजिट, तो कहां पर आ जाएगी? 8 पर। और कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो कहां पर पहुंचेंगे? 8 पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको कौन सी डायरेक्शन में चलना है बच्चों? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में चलना है आपको। तो 2 के सामने जस्ट, यानी जब हाफ रिवोल्यूशन हम कंप्लीट कर लेते हैं तो जो भी नंबर होता है उसके जस्ट अपोजिट वाले नंबर पर अपन पहुंच जाते हैं। तो 2 से स्टार्ट किया था, हाफ रिवोल्यूशन में कहां पर पहुंच जाएंगे? जस्ट अपोजिट। 2 के अपोजिट कौन है? 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो एंड
of clock stops at 8। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों आपका सी पार्ट है, स्टार्ट एट 5। जैसे हमने ए और बी किया वैसे हम सी और डी भी करेंगे। तो स्टार्ट एट 5 एंड मेक 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। तो ये रहा आपका क्लॉक। 12 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कहाँ पर है आप? 5 पर है। स्टार्टिंग में कहाँ पर है आप? 5 पर। उसके बाद 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन बनाना है। 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। हमने स्टार्टिंग में लर्न किया था। इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। सिंस 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन कितना होगा? 90 डिग्री। तो देखो, और कौन सी डायरेक्शन में चलना है आपको? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो ऐसे चलना है, इस तरह से चलना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 5 से 6 30 प्लस 60 प्लस 90। तो हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे? 8 पर। पता कर सकते हैं आप? 5 और 6 के बीच में कितना है? 30 डिग्री का एंगल है। 6 और 7 के बीच में 30 डिग्री, और 7 और 8 के बीच में भी 30 डिग्री। तो कितना हो गया? 30 प्लस 30 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो कहाँ पर पहुंच गए बच्चों? 8 पर। सो एंड ऑफ क्लॉक स्टॉप्स एट 8। इसी तरह से स्टार्ट एट 5। कहां से स्टार्ट करते हैं? 5 से, एंड मेक 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो ये रहा आपका क्लॉक। 12 6 3 9। अभी कहां पर है आप? 5 पर है। स्टार्टिंग में कहां पर है? 5 पर है। और कौन सी डायरेक्शन में चलना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। अब देखो, आपको 3 राइट एंगल्स 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप। सिंस 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन बराबर कितना होता है? 270 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हैं 3 राइट एंगल। ठीक है, तो जब आप देखो 3 राइट एंगल, टोटल कितने? 4 राइट एंगल होते हैं। तो आप एक माइनस भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी चल सकते हैं। तो जैसे 5 6 7 8 एक राइट एंगल हो गया यहाँ, फिर दूसरा 9 10 11 दूसरा राइट एंगल हो गया, फिर 12 11 और 2 ये तीसरा राइट एंगल हो गया। तो कहां पर पहुंच जाएंगे बच्चों आप? 5 से लेकर कहां पहुंच जाएंगे? 2 पर। कौन सी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो 5 से लेकर 6 7 8 तक 1 राइट एंगल, फिर 9 10 और 11 दूसरा राइट एंगल, 12 1 और 2 तीसरा राइट एंगल। या फिर आप 270 डिग्री यहाँ पर चलेंगे तो कहां पर पहुंच जाएंगे? 2 पर। पता कर सकते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं आप। 30 प्लस 30 60 प्लस 30 90 प्लस 120 प्लस 150 प्लस 30 180 प्लस 200 कितना हो गया? 210 प्लस 30 कितना हो गया? 240, या 210 और 240 और 270। तो आप कहां पर पहुंचेंगे? सो एंड ऑफ क्लॉक stops at 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट प्रेसिंग
यानी आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा, फाइनल डायरेक्शन आपको बतानी है। तो इसका देखो आपका फर्स्ट है ईस्ट। स्टार्टिंग में आप कहां पर है, ईस्ट में है, एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो देखिए इस तरह से हम शॉर्ट में डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अभी कहां पर है आप हैं ईस्ट में, और कौन सी डायरेक्शन में चलना है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। कितना, हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। हाफ ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब है कितना, 180 डिग्री। 180 इट मींस कितने राइट एंगल चलने हैं आपको, चलने हैं 2 राइट एंगल। तो आप देख सकते हैं सिंस हाफ ऑफ बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 90 डिग्री। अब आप जानते हैं बच्चों, टू जो कॉन्जुगेटिव साइड होती है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। यानी ये सब कितने, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इस तरह से ये सब क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। यानी एंगल बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव साइड, यानी दो पास पास वाली साइड के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो देखो कितने 90 डिग्री है, 290 डिग्री है। 2 राइट एंगल आपको चलना है कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये थे आपके, अभी आपने चला ईस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक राइट एंगल में कहां पर पहुंच गए, साउथ। फिर साउथ से दूसरे राइट एंगल में कहां पर पहुंच गए आप, वेस्ट पर। तो देखो जब आप कितना चलेंगे, 2 राइट एंगल चलेंगे, यानी हाफ ऑफ रिवोल्यूशन चलेंगे, तो ईस्ट के सामने की अपोजिट साइड पर आप पहुंच जाएंगे। कौन सी डायरेक्शन में आप पहुंचेंगे, वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन। सो फेस विल बी इन वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन में होगा, फेस वेस्ट डायरेक्शन में होगा। इसी तरह आप सेकंड ईस्ट, अभी कहां पर है आप, स्टार्टिंग में बच्चों आप हैं ईस्ट पर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो देखो ईस्ट एंड मेक 1 एंड 1/2, 1 एंड हाफ, यानी एक पूरा रिवोल्यूशन और फिर हाफ रिवोल्यूशन। तो कितना हो जाएगा, देखो आप घूमते हैं, ये स्टार्टिंग में आप हैं ईस्ट में, अब यहां से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पूरा एक रिवोल्यूशन करेंगे तो वापस कहां पर पहुंच जाएंगे, इसी जगह पर पहुंच जाएंगे, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, फिर आपको हाफ रिवोल्यूशन और बनाना है। तो ये देखो ये एक रिवोल्यूशन हो गया और हाफ चलेंगे तो ये 1/4, और ये कितना हो गया, हाफ। तो अगेन आप कहां पहुंच गए, वेस्ट डायरेक्शन में। तो आप निकाल सकते हैं सिंस 1 एंड 1/2 ऑफ अ रिवोल्यूशन, कितना होगा ये, 360 प्लस 180, 540 डिग्री। या फिर इसको आप बोल सकते हैं 6 इंटू 90, कितने 90 डिग्री, 690 डिग्री। तो एक रिवोल्यूशन में वापस ईस्ट में, और फिर आपको हाफ रिवोल्यूशन और चलना है तो इसके अपोजिट पहुंच जाएंगे वेस्ट में। तो आप लिख सकते हैं सो फेस विल बी इन वेस्ट। तो ये इस तरह से आपका ये बच्चों सेकंड का आंसर हो जाएगा। सभी का एक ही पैटर्न है। देखो बच्चों, विच डायरेक्शन विल यू पेस इफ यू स्टार्ट पेसिंग, यानी आप इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है, वेस्ट। स्टार्टिंग में आप कहां पर है, वेस्ट में है। तो ये मैं डायरेक्शन बना देता हूं शॉर्ट में, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये कौन सा है, साउथ। अभी कहां पर है आप, वेस्ट में है।
और 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन चलना है, ठीक है। तो ये कितना रिवोल्यूशन होता है, 1/4 1/4 1/4, तो टोटल कितना हो जाएगा 3/4। तो जब आप क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, यानी आपको कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी डायरेक्शन है। तो देखो ये 1/4 रिवोल्यूशन में यहाँ पर पहुंच गए, फिर सेकेंड रिवोल्यूशन, फिर दूसरे 1/4 में वेस्ट पर, और तीसरे 1/4 रिवोल्यूशन में कहाँ पर पहुंच गए, नॉर्थ पर। तो देखो आप देख सकते हैं जब आपने स्टार्ट किया वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये 1/4 रिवोल्यूशन, 1/4 और 1/4, तो कितने 1/4 हो गए, 3/4। तो आप कहाँ पर पहुंच गए, नॉर्थ पर। इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप, सिंस कितना होता है 270 डिग्री, या फिर आप 3 इंटू 90 डिग्री, कितने राइट एंगल, 3 राइट एंगल। सो फेस विल, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, सो फेस विल कौन सी डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। देखो आपका डी पार्ट है साउथ एंड मेक अ फुल रिवोल्यूशन, आप कहां पर हो, साउथ पर हो, तो ये देखेंगे हम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अभी कहां पर हो, साउथ पर हो, और आपको एक फुल रिवोल्यूशन बनाना है। तो देखो आप फुल रिवोल्यूशन आप इस तरह से भी बनाएंगे तो भी आप उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, या फिर आप इस तरह से बनाएंगे तो भी उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो फुल रिवोल्यूशन बनाएंगे तो डायरेक्शन कौन सी होगी, सेम डायरेक्शन होगी, यानी फुल रिवोल्यूशन में तो सेम डायरेक्शन होती है, और हाफ रिवोल्यूशन में अपोजिट डायरेक्शन होती है। इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, वन रिवोल्यूशन बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। सो फेस will be in साउथ, यानी कौन सी में रहेगा, साउथ से स्टार्ट किया था वापस कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा बच्चों, साउथ डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। अब आपको इसमें देखो, आप जब क्लॉकवाइज चले तो भी नॉर्थ में पहुंचे, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज चले तब भी कहां पर पहुंचे आप, साउथ में ही, सेम डायरेक्शन में पहुंचे। तो एक फुल रिवोल्यूशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं तो इसमें आप एक्स्ट्रा कुछ लिख सकते हैं, इसमें कुछ और पूछा गया है कि आप जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं एक फुल रिवोल्यूशन के लिए कोई डिफरेंस आता है क्या। तो if we make a full revolution in clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, तो there will be no change in direction। तो इसमें थोड़ा सा स्पेसिफाई करके लिख सकते हैं कि जब हम एक फुल रिवोल्यूशन के लिए चलते हैं तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू। यदि आप कितना रिवोल्यूशन यानी ए रिवोल्यूशन का कितना पार्ट आप टर्न होगे, यदि इफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ईस्ट, आप स्टार्टिंग कहाँ है आपकी ईस्ट है एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, यानी आप स्टार्टिंग में ईस्ट में है आपका फेस, फिर आप क्लॉकवाइज चलते हैं और कहाँ पर चलते हैं नॉर्थ में, तो आपका कितना रिवोल्यूशन आपने कवर किया ये आपको बताना है। तो देखते हैं, ये है आपका, हम शॉर्ट में डायरेक्शन बना देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अभी कहाँ पर है आप ईस्ट में है, ये आप ईस्ट में है, आप ईस्ट से कौन सी डायरेक्शन में चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कहाँ पर चलते हैं नॉर्थ में। तो देखो यहाँ से कहाँ पर चले आप नॉर्थ में, तो देखो ये कितना रिवोल्यूशन होता है ना, ये कितने एंगल डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री का, यानी कि 1/4 रिवोल्यूशन होता है, 1/4 2/4 और 3/4, कितना रिवोल्यूशन हो गया 1/4 2/4 और 3/4, ये भी 1/4 1/4 1/4, तो कितना हो गया 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। इसी तरह इसका देख सकते हैं आप, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज फेस ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अभी कहां पर हो आप साउथ में हो, ये साउथ में है, और कौन सी डायरेक्शन में चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, और कहां तक चलना है ईस्ट तक चलना है। तो साउथ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गई, तो देखो यहां से स्टार्ट किया और कहां पर पहुंच गए ईस्ट पर, तो कितना चले देखो 1/4 1/4 1/4, तो कितना हो गया 3/4 तो गया, कितने 1/4 हो गए 3, तो कितना हो गया 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। अगला है, स्टार्टिंग में आप कहां पर हैं वेस्ट में है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अभी कहां पर है आप वेस्ट में है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, और कहां तक चलना है नॉर्थ तक चलना है। तो ये देखो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चली कहां तक नॉर्थ तक, तो कितना रिवोल्यूशन होगा एक सिंगल क्वाड्रेंट में कितना होता है 1/4 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।